हेलो एवरीवन, इट इज विप्रेक्षा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस पर्टिकुलर धंधा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में वी आर हैविंग मिस्टर शौर्य मेहरोत्रा, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेथवी। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू इट राइट अवे। सो लेट अस स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो लेट अस स्टार्ट इट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ और आप कैसे क्या बिल्ड कर रहे हो अभी। यार, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन बताना है तो पिछले 5 साल से मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, जिसका मोटिव है कि कोई भी अगर कुछ भी सीखना चाहता है तो वो इस इंसान से सीखे जिसके जैसा वो बनना चाहता है। और इसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर हम लोगों ने एक ओपन यूनिवर्सिटी बनाई है, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कोई भी इंसान इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप आके स्किल सीख सकता है उन लोगों से जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं। तो यूजुअली ये होते हैं वो लोग जो गूगल, फेसबुक, नाइकी, टेस्ला, amazon, वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी जैसे ब्रांड्स के साथ, या फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स के साथ टॉप मैनेजमेंट पे या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे वर्क करते हैं। और हमारा आइडिया ये है कि खाली ये एक मेंटर का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बट जो भी बच्चे सीख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, ग्रोन अप सीख रहे हैं, उनको वो सब कुछ प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए और उसके ऊपर एक लाइव फीडबैक मिलना चाहिए। बिकॉज असली ग्रोथ मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से उसी से होती है। तो मेटवी अभी तक 25,000 से ऊपर लोगों को अपस्किल कर चुका है, अलग अलग तरीकों से। हमारे वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, कोहॉर्ट बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बच्चों को मल्टीपल मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहाँ पर वो इंटर्नशिप या जॉब या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग फेलोशिप्स भी बनाते हैं। हमारी रिसेंटली हम लोगों ने वीसी फेलोशिप लॉन्च करी है। इसके साथ साथ और भी कई फेलोशिप्स अभी हमारी आने वाली हैं, जहाँ पर हम बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, बेस्ट ऑफ द मेंटर्स जो कि सबसे अच्छे ब्रांड्स में काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने वर्क करके ये फेलोशिप्स बनाई हैं। और आइडिया यही है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो इसका, मतलब इंडिया के लोग इसे अफोर्ड कर पाए, इंडिया के लोग इसे एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स यूएस में हैं। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स है इंडिया में जिन्होंने ये काम करना शुरू किया। 2020 में हम लोगों ने अपने एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस लॉन्च करे, एंड दे हैव बीन अ ग्रेट सक्सेस। एंड एज अ स्टार्टअप हम लोगों को फंड किया हुआ है गूगल, फेसबुक, पीडब्ल्यूसी के टॉप मैनेजमेंट के कुछ इन्वेस्टर्स ने। हमें हॉस्टल फंड और आईवी ग्रोथ जैसे एंजल नेटवर्क्स ने फंड किया हुआ है। और मुझ जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मुझे बोलना बहुत पसंद है। आई एम अ 2 टाइम स्टेटिक स्पीकर और मैं 150 ऑट कॉलेजेस में की नोट लेक्चर्स दे चुका हूँ, इंक्लूडिंग आईआईटीज, आईएम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, और बहुत और अच्छे अच्छे वेल नोन नेम्स के साथ मैं एसोसिएटेड रह चुका हूँ। तो हाँ, दैट इज माय बायो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस से। और उसके बाद मैं खुद एक ट्रांसेंड फेलो हूँ। ट्रांसेंड इज लाइक वाई कॉम्बिनेटर बट फॉर एडटेक स्टार्टअप्स, तो वहां से मैंने अपनी फेलोशिप करी है। सो दैट इज माय बायो। ओके, वंडरफुल। लाइक काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो जैसे जब आपने मेटवी, लाइक जब इनिशियल फेज पे आप बिल्ड कर रहे थे, तब आपने कैसे स्टार्ट किया था, जैसे स्टूडेंट साइड और टीचर्स लाइक मेंटर साइड भी। तो आपका जो इनिशियल स्टेज था वो कैसे आपने बिल्डअप किया था। इनिशियल आइडिया थोड़ा अलग था, जिसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया था। उस टाइम पे कॉलेज में थे, इंटर्नशिप करते थे, तो लगता था कि यार इतने सारे लोग हैं जो हमारे को हेल्प कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, बट उनको रीच आउट करने का जो माध्यम है वो मिसिंग है ना। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पर आंसर आना, रिप्लाई आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन मेंटर्स, इन एक्सपर्ट्स के पास काफी बार टाइम नहीं होता। राइट, राइट। और सही भी बात है, क्योंकि उनको इतने सारे लोग एक साथ रीच आउट कर रहे होते हैं कि उनको भी नहीं पता कि भाई हमारे लिए सही कौन है, गलत कौन है। तो राइट। हम लोगों ने पहले एक हाइपर लोकल नेटवर्किंग ऐप बनाया था, जहां पर लोग एक दूसरे की लोकेशन के हिसाब से अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और इनसे कनेक्ट करने के बाद एक कॉल बुक कर सकते हैं या एक मीटिंग बुक कर सकते हैं, एक ऐसे टाइम पे जो दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। और फिर वहां पर उनसे मिलके
चीज़ों को सीख सकते हैं। तो पहले हमने ये ऐप बनाया था, बट 2020 तक हम लोगों ने इस ऐप पे 50,000 से ऊपर यूज़र्स देखे। पर जब कोविड हो गया तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ऑफ़लाइन लोगों को मिलवाना इस समय पे सही नहीं होगा, यस, राइट, और हमने एग्ज़ैक्टली। रियलाइज़ किया कि इस पूरे सिस्टम को, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मेंटर्स को बिना किसी रीज़न से के कनेक्ट करने से अच्छा है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएँ, जिन प्रोग्राम्स के थ्रू ये बच्चे अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कुछ सीख के जा रहे हैं, कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं जिससे इनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सके। और अदर इंस्टेड ऑफ डूइंग सिंपल लाइफ कोर्सेज जहाँ पर आप सिर्फ आ रहे हो और आपको कोई भाषण दे रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप वहाँ से सीख के जा रहे हो, हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसे प्रोग्राम्स बनाना राइट, जहाँ पर लोग एक्चुअल में जो भी सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस कर पाएँ, और जो भी एक्चुअल में सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस कर पाएँ और साथ ही साथ उसको दिखा पाएँ, कि देखो मैंने ये किया हुआ है, राइट? और नेटवर्क कर पाएँ, और एट द सेम टाइम एन्जॉय कर पाएँ। ऐसे एक्सपीरियंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, और वही हमने मेट्री के थ्रू किया। एंड दैट इज़ व्हाट वी डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो। तो जब आपने स्टार्ट किया था, एज़ यू सेड कि यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो गया था विदिन 1 ईयर, बिकॉज़ एक्चुअल में स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है, वेयर दे वांट टू टॉक विद समवन जिन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ की है एंड वहाँ से वो एक्चुअल में सीख सकते हैं, लाइक इन अ प्रैक्टिकल वे। हुँ। आपके जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स थे और फर्स्ट 10 मेंटर्स थे, वो आपने कैसे ऑनबोर्ड किए थे? तो जब हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था, जो हमारा पहला प्रोग्राम था, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था, हुँ, हुँ। जिसको हम मेटवी बिज़नेस प्रोग्राम बोलते हैं, जो अभी भी चल रहा है, और उसे चलते हुए अब लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, साढ़े 3 साल हो चुके हैं। तो जब हमने वो लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे हमें ये पता था कि बहुत सारे लोग मेरे और राजन जैसे कॉलेज में हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं। उस टाइम पे शार्क टैंक भी नहीं आया था, और लेकिन बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे भी इंटरेस्ट था, बट उनके पास कहीं गाइडेंस मिलने का कोई ज़रिया नहीं था। हुँ, अगर मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आइडिएशन क्या होता है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, मुझे ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट कैसे बनाना है, लोगों को कैसे हायर करना है। उनको हायर करने के बाद मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, इसके ऊपर यूज़र्स राइट, कैसे लेके आने हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना है, एंड साथ ही साथ जब अगर ज़रूरत है, तो कैपिटल कैसे रेज़ करना है। और ये सारी राइट, चीज़ों को सिखाने के लिए कोई लोग ऐसे ही तो आपके पास कोई बैठा नहीं हुआ था, क्योंकि कॉलेज में ये सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती। चाहे आप राइट, बीकॉम करिए, चाहे आप इंजीनियरिंग करिए, इट डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में। और जहाँ नहीं भी हो रहे हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिग्रीज़ बहुत कम है इंडिया में। हुँ, राइट, जहाँ मतलब बीए इन एंटरप्रेन्योरशिप शायद बहुत ही कम कॉलेजेस में, और अगर है, तो शायद उतना प्रेस्टिजियस अभी तक नहीं हुआ है। हुँ, तो राइट, हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे जहाँ पर बहुत ही कम समय में एक बच्चा ये सारे स्किल्स को एक सर्टेन लेवल पे सीख के अपना खुद का वेंचर जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। और इसकी डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे जूनियर्स के बीच में। तो जब हमने इसके बारे में बात करना शुरू किया, लिंक्डइन पे शेयर करना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करना शुरू किया, तो काफ़ी सारे लोग जिनको हम जानते थे, उन्होंने ही बोला, "यार, सबसे पहले तो हमें ही सिखा दो।" ताकि हम राइट, धीरे-धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। हाँ, और मेंटर्स, क्योंकि मैं 2 साल से ऑलरेडी स्पेस में था, जहाँ पर मैं काम कर रहा था, जहाँ पर हमें दिल्ली गवर्नमेंट ऑलरेडी इंक्यूबेट कर चुकी थी। हम कुछ लोगों को ऑलरेडी जानते थे। सबसे पहले हम उन्हीं लोगों को लेके आए कि आप अगर कुछ सेशंस दे सकते हैं, आप अगर बच्चों को सिखा सकते हैं, तो बहुत राइट, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे जैसे ही बच्चे हैं, जिनको शायद कुछ आता अभी नहीं है हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास आईआईटी से, आईआईएम से एप्लीकेशंस हैं, जो एनरोल करना चाहते थे इस प्रोग्राम में। हमारे पास हुँ, उस टाइम पे भी मेंटर्स थे, जो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज़ में, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज़ में काम कर चुके थे, जिनको हम पर्सनली जानते थे। तो हम पहले राइट, उनको लेके आए और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो पहले ही जो 30 सीट्स थी, वो हम लोगों ने 3 दिन के अंदर फिल अप कर दी थी। हमारे ओह! पहले 10 ओके, रजिस्ट्रेशन जो थे, वो 1 दिन के अंदर फिल हुए थे। तो राइट। वहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। दैट्स ग्रेट, मतलब एग्ज़ैक्टली वो पेन पॉइंट जो था आपने सीधा वहीं पे फ़ोकस किया एंड इट वर्क्ड आउट। बिल्कुल। जैसे आपने कॉलेज के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किया था, तो आपके कॉलेज एक्सपीरियंसेस से वो क्या चीज़ें थी जिसने आपको इस चीज़ पर्टिकुलर स्टार्टअप स्टार्ट करने में हेल्प किया? या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज एक्चुअल में आज के टाइम में हेल्प करता भी है स्टूडेंट्स को टू स्टार्ट अ वेंचर और नॉट? अ, एक्चुअली बहुत रिलेटिव है, क्योंकि सारे कुछ कॉलेजेस बहुत अलग हैं कुछ कॉलेजेस से। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको अटेंडेंस 85% रखनी पड़ती है। शायद राइट, अगर मैं ऐसे कॉलेज में होता, तो मैं वेंचर नहीं शुरू कर पाता। अ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको
मोटिवेट करते हैं कि यार आप कुछ करो, आउटसाइड एकेडमिक्स कुछ करो, राइट? राइट। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे ही कुछ कॉलेजेस में से एक टॉप कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ से हम्म। मैंने ग्रेजुएशन किया। अगर आप देखेंगे कि किरोड़ीमल कॉलेज के कौन-कौन एलुमनाइज हैं या किन-किन लोगों ने यहाँ से अपनी डिग्री करी है, तो बहुत ही अच्छे, जैसे आपने रेड बस और गो आईबीबो के जो को-फाउंडर रह चुके हैं, आशीष कश्यप, ही राइट। इज़ फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, अमिताभ बच्चन इज फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, के जो सिंगर हैं ही इज फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, शक्ति कपूर राइट। इज फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। तो आप देखेंगे कि ये काफी सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स से, अगर मैं बोलूँ एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे हर आर्ट फॉर्म तो नहीं बोलूंगा, बट एक बिल्कुल ही अलग प्रोफेशन है, एक्टिंग एक बिल्कुल ही अलग प्रोफेशन है, सिंगिंग एक बिल्कुल ही अलग प्रोफेशन है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे बहुत सारे एलिम्स जो हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए हैं, और हम्म। उन्होंने उसमें बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं है एकेडमिक्स में नहीं किया, एकेडमिक्स में भी किया है, आपको पता ही है टीयू का क्या कट ऑफ जाता है, स्पेशली नॉर्थ कैंपस का। यस। तो राइट। तो पढ़ाई में अच्छे होने के बाद भी इन्होंने अपना करियर अलग फील्ड्स में बनाया, और उन फील्ड्स में ये टॉप पे गए, है ना? तो आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि हमारे कॉलेज में एक अच्छी चीज ये थी कि एक फ्रीडम थी चीजों को एक्सप्लोर करने की, चीजों को करने की, और उन एक्सपीरियंसेस को, पैशन, अपने पैशन को फॉलो करने की। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि हमारे कॉलेज में सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर ऐसा कल्चर बनाया जाता है। अगर आप वहां पर म्यूजिक सोसाइटी के पार्ट हैं, हम्म। तो आपको बोला जाता है कि यार सनम जो यूट्यूबर हैं और म्यूजिशियन है वो हमारी हाँ। सोसाइटी से हैं, ये थे, और ओह। ऐसे बड़े बड़े ओके। म्यूजिशियंस रह चुके हैं। तो लोगों का माइंड ये होता है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। आप इसमें मजाक करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको करना है, नई करियर बनाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन राइट। आपके अंदर एक सीरियसनेस होनी चाहिए। सेम राइट। थिंग गोज फॉर हमारी जो ड्रामेटिक सी सोसाइटी है, प्लेयर्स है। अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप की कोई सोसाइटी नहीं थी, लेकिन हम्म। अपने उन फ्रेंड्स को देख के कि इतने सीरियस वो अपनी चीजों के अंदर है, मेरे को भी राइट। शायद वो फ्रीडम मिली चीजों को एक्सप्लोर करने की, चीजों को ट्राई आउट करने की। और कॉलेज के 2 साल के अंदर ही हमें इंक्यूबेशन मिल चुका था दिल्ली गवर्नमेंट से। हमारे 50,000 डाउनलोड्स आ चुके थे, हम गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों पे ट्रेंड ऑलरेडी कर चुके थे बाय द राइट। टाइम आई ग्रेजुएटेड। एंड एक और रीजन शायद ये था चीजों को कर पाने का कि मेरे पास ऑलरेडी, मुझे पता था कि क्योंकि मैं एक अच्छी डिग्री कर रहा हूँ, एक डिसेंट कॉलेज से कर रहा हूँ, अच्छी डिग्री मतलब बीकॉम ऑनर्स, एक ड्यू से अच्छा माना जाता है ना, कट राइट। ऑफ काफी 98 ऊपर 99% जाता ज्यादा है। है। तो यस। तो वहां से करने के कारण और किरोड़ीमल से करने के कारण मुझे ये पता था कि अच्छा चलो, अगर नहीं हुआ, चीजें नहीं वर्कआउट करी, तो कम से कम नौकरी लग जाएगी, हम्म। और ठीक ठाक नौकरी लग जाएगी, और इतनी दिक्कत नहीं आएगी। शायद वो एक अच्छे कॉलेज से होने का शायद एक ये फायदा जरूर होता है कि हम्म। आपको एक बैकअप कहीं ना कहीं आपको एक मिलता है। राइट। ऑल्दो मैंने उस बैकअप का फायदा नहीं उठाया, मैंने, इवन दो मेरा वेंचर उस टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद होने के कगार पे आ चुका था कोविड के टाइम पे, क्योंकि हमारा बिल्कुल ही हम्म। आइडिया चेंज हो गया था, हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं बचे थे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जिनको मैंने पहले गिव अप कर दिया, ओह। बिफोर वी चेंज्ड एंड बिफोर वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो हम्म। मैंने उसका फायदा उस सेंस में नहीं उठाया, बट हाँ मेंटली इनिशियली एक माइंड में सेफ्टी थी, और पेरेंट्स को भी जब बताया तो उनको कन्विंस कर पाया कि देखो कुछ नहीं होगा तो भी मैं देख लूंगा। तो राइट। शायद उसकी वजह से थिंग्स डेफिनेटली डिड वर्क आउट, एंड आई थिंक कॉलेज डज हैव अ रोल टू प्ले। बट आपको ये पता होना चाहिए आपका कॉलेज कैसा है, क्या वो आपको फ्रीडम दे रहा है चीजों को ट्राई करने की या नहीं, क्योंकि यही फ्रीडम काफी लोगों के लिए बैकफायर भी कर सकती है, और करी है। कैसे मैंने देखा कैसे? है ऐसे लोगों को। यार कॉलेज के अंदर ही लोग बिगड़ते हैं, अपने एक डिसिप्लिन नहीं अगर मेंटेन कर पाते, तो फ्रीडम इतनी है अगर, तो शायद वो, उनका कहीं दिमाग हो सकता है ना लगे, पढ़ाई के ऊपर नहीं फोकस कर रहे, बाकी कोई हम्म। ऐसा पैशन नहीं है, तो हो सकता है बच्चे जो हैं वो अल्कोहलिज्म में चले जाए, राइट। या ड्रग्स के अंदर चले जाए, राइट। या राइट। एक फॉर नेगेटिव दैट मैटर डायरेक्शन सिर्फ में। अपना, हम्म। सही, इसलिए वो होता है। और मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बट मैंने ऐसे बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस में भी देखा है जहाँ फ्रीडम है, तो वहां पर कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं, वो होता है। राइट। राइट। बट मेरे कॉलेज में शायद उतना नहीं था, क्योंकि एक सर्टेन लेवल की फिल्टरिंग थी, एक क्राउड थी। बट ऐसा राइट। जरूरी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस के भी मैंने बहुत अच्छे बच्चे अच्छे देखे हुए हैं जो फ्रीडम के कारण शायद अपना डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं। राइट। तो फ्रीडम के फायदे और नुकसान दोनों हैं। आपकी कंपनी एक्चुअल में डिटरमाइन करेगी किन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, वो डिटरमाइन हम्म। करेगा कि आपकी डायरेक्शन राइट। इवेंचुअली क्या होगी। राइट। एब्सोल्युटली राइट। एक कोट भी है कि वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड मोस्ट टाइम विद। एब्सोल्युटली। नहीं, राइट। आई डेफिनेटली अग्री टू इट। और पता है एक मिसकंसेप्शन है, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम्म। हाँ वो 5 लोग सक्सेसफुल होने चाहिए। मैं सक्सेस को डिफाइन
मेरा मेरा ये मानना है पर्सनली कि सक्सेस हुँ, लोग अपनी खुद डिफाइन करनी चाहिए लोगों को, ठीक राइट। है? मेरे मेरे फादर मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। मेरे फादर जो हैं, उनके लिए सक्सेस हमेशा से ये थी कि वो एक एक जीवन में एक नियंत्रण और एक बैलेंस को मेंटेन करके रखें, हुँ, अपने प्रोफ़ेशनल और पर्सनल करियर में। ही डिड वेल प्रोफ़ेशनली बट एट द सेम टाइम कभी मुझे एज़ अ चाइल्ड ऐसा फ़ील नहीं हुआ दैट ही इज़ नॉट देयर फॉर मी। हुँ, मैंने हुँ, ऐसे भी अपने फ्रेंड्स के कुछ राइट। फादर्स देखे हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं प्रोफ़ेशनली, शायद मेरे फादर से भी उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट दे हैव मेड, बट शायद वो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। हुँ, तो सब अपनी सक्सेस खुद खुद डिफाइन करते हैं और राइट। आपको ये उन लोगों के आस-पास होना चाहिए जो अपनी खुद की परिभाषा, सक्सेस की परिभाषा के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। हुँ, अगर किसी के लिए राइट। सक्सेस ये है कि मुझे सिर्फ अ, गरीब लोगों की मदद करनी है हुँ, या मुझे ये इंश्योर करना है कि राजस्थान के सबसे रिमोटेस्ट एरिया में भी लोग पानी पी पाएँ। और उनके लिए अगर राइट, सक्सेस ये नहीं है कि मुझे मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना है और वो इंसान वो पानी उनको पिला पा रहा है, तो वो सक्सेसफुल है। राइट। तो हर डेफिनिशन इंसान वेरी को कर अपनी खुद सकती की है। सक्सेस हुँ, को खुद डिफाइन करना है। आपको ये नहीं देखना कि मार्क क्यूबन क्या बोल रहे हैं व्हाट इज़ सक्सेस या स्टीव जॉब्स ने क्या बोला व्हाट इज़ सक्सेस। हुँ, आपको ये देखना है व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू और आपकी परिभाषा के हिसाब से अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोल रही है और दुनिया के क्या रूल्स हैं। और राइट। उन टाइप के लोग जो इस बात को समझते हैं और इस बात को अपनी खुद की सक्सेस के हिसाब से काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आपको हैंग आउट करना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि वो आपको भी आपकी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन के बारे में समझाएँगे और शायद आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। दैट राइट, वे यू विल नॉट एंड अप बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्राउड कि भैया सब आईआईएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम भी तो करें, हम भी कर सब रहे हैं, आईआईटी राइट, जाना चाहते हैं तो राइट, हम भी जाएँ। राइट, आप वो करिए जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैटर करता है। राइट। एंड आज के टाइम में एक और चीज़ ये हो जाती है कि एज़ अ पर्सन बहुत सारे लोग अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर ओवर द स्क्रीन। हुँ। तो उसमें जो हम कंटेंट कंज़्यूम करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इट्स एवरेज ऑफ 5 पीपल बट आज के डिजिटल एज में इट्स आल्सो एवरेज ऑफ 5 पीसेस ऑफ कंटेंट और द 5 पीपल व्हॉम यू आर फॉलोइंग। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फिर हम उनका डेफिनिटली, कंटेंट देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अपने एल्गोरिदम को कैसे ब सेट अप कर राइट, रहे हैं उससे बहुत कुछ बदल सकता है ना? राइट। अगर मैं पूरे दिन बिज़नेस का कंटेंट देख रहा हूँ अच्छे लोगों से और हुँ, मुझे बिज़नेस में अपना करियर बनाना है, तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। राइट, एट द सेम टाइम अगर मैं पूरे वक़्त सेलिब्रिटी गॉसिप देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को बिज़नेस में करियर बनाना है, तो वो आप राइट, पूरी तरीके से ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ट्रू। लेकिन मेरा पर्सनली मानना तब भी यही है कि सोशल मीडिया टुडे आई थिंक इज़ आप जो है वो उसका ज़्यादा ही आप अपना समय वेस्ट करते हैं। चाहे आप अपना पॉज़िटिव कंटेंट भी आप देख रहे हो या हुँ, ऐसा कंटेंट भी आप देख रहे हो जो कि शायद आपके टॉपिक से रिलेटेड है। बट वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा अगर मैं अलग से उसके लिए टाइम निकाल के उस पे इन्वेस्ट करके फिर वो कंटेंट देखूँ। अगर आपको मैं 2 ऑप्शन दूँ कि हुँ, आप लेट कर अपने बिस्तर पर एक स्पेसिफिक कंटेंट देख सकते हैं, जिसमें एक सर्टेन लेवल की वैल्यू ऐड हो रही है लेकिन बहुत जेनेरिक है। कि हुँ, अच्छा हुँ, बिज़नेस के 3 रूल ए, बी, सी वो आके अपना बता के 1 मिनट के अंदर चला गया। हुँ, उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल शायद ये होगा कि मैं स्पॉटिफ़ाई पे बैठ के स्पेसिफिकली टाइम निकाल के या किसी और अच्छे थोड़ा एक लाइट काम करते हुए एक एक्चुअल हुँ, बिज़नेस पॉडकास्ट को फ़ॉलो करूँ और सुनूँ, जहाँ पर राइट, एक्चुअल में बिज़नेस की बात हो रही है और टेक्निकैलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और वो टेक्निकैलिटीज़ जिनके बारे में मैं सीखना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचो ज़्यादा हुँ, इम्पैक्टफुल क्या होगा, राइट, द राइट? सेकंड वन तो डेफिनिटली। टाइम लिमिटेड ही है। टाइम लिमिटेड है, उसका सही इन्वेस्टमेंट करना वो हमारे हाथ में है। राइट एंड एज़ यू मेंशन्ड अबाउट फ्रीडम वो काफ़ी लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो एज़ अ पर्सन पे डिपेंड बिल्कुल, करेगा कि वो फ्रीडम को कैसे यूज़ करता है। करेक्ट। सो लाइक फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव अगर किसी के पास कोई आइडिया आता है एंड इफ दे वांट टू वर्क ऑन तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? मतलब जैसे उनको पता है कि आई हैव दिस आइडिया बट आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस। तो ऐसे काफ़ी सारे माइंड में ही रोड ब्लॉक्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि पीपल थिंक दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ फॉर दिस थिंग जो आप वो करना चाह रहे हैं। या फिर दूसरा हो सकता है उनके हुँ। माइंड में ये हो कि उनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो इम्प्लीमेंटेशन में आता है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मेरे ख़्याल से इसमें आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया और वो ये है कि सबसे पहले आइडिया आने से पहले या आपको आइडिया आ भी गया, आपको ये पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या हो गया है शार्क टैंक के कारण या बहुत सारे और जो हमारे सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर्स हैं,
उनकी हम लाइफ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कुछ राइट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आज रेड कार्पेट पे जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने या जो अचीव किया है, जो उन्होंने वैल्यू क्रिएशन किया है, उसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। राइट, लेकिन क्या होता है कि अभी भी लोगों को नहीं पता कि वो अगर वहाँ पर आज खड़े हैं, तो हुँ, उनकी जगह पे कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनकी मेहनत पूरी थी। राइट, ऐसे ऐसे कई सारे, बल्कि ऐसे आप अगर 100 लोग देखेंगे तो शायद एक इंसान जो है, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप से पेट भर के ग्रो कर पा रहा होगा, हुँ, फ्रॉम अ टिपिकल स्टार्टअप डेफिनिशन, है ना? ट्रू, नहीं मतलब धंधा या बिज़नेस तो देखो आप दुकानदार भी करते हैं, है ना? बट जब हम राइट, स्टार्टअप की बात करते हैं, तो जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें इनोवेशन आ जाता है, कि हुँ, धंधा प्लस इनोवेशन, खाली धंधा करना स्टार्टअप नहीं है। राइट, और यही राइट, सबसे बड़ा फ़र्क है। तो अगर आप ये देखोगे कि जहाँ पर इनोवेशन भी है, 99 केसेस फेल हो जाते हैं, 1% जो है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल होते हैं। उन 1% में भी कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो शायद उस लेवल पे बड़े बन पाते हैं, या अमन गुप्ता बन पाते हैं, या हुँ, अश्नीर ग्रोवर बन पाते हैं, या फिर अगर हम और राइट, लोगों को देखें ऐसे टाइप के नेम्स बन पाते हैं, तो वो और भी कम परसेंटेज है। वो उस 1% का भी टॉप 5 परसेंटाइल है। हुँ, आप समझ रहे हो? राइट, एकदम तो क्रीम खाली लेयर, उनको देख या के क्रीम का भी क्रीम हो गया ना, ट्रू, तो उसको देख के कभी-कभार क्या होता है, हमें लगता है कि यार हमें भी कर लेना चाहिए, शायद हम भी कल को ऐसा कर रहे होंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हुँ, आपको पता होना चाहिए कि 99 पॉइंट 9% चांस है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। और अगर आप राइट, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे तो आपको थोड़े सीरियस बातों को सोचना पड़ेगा, जैसे क्या मेरे माँ-बाप, क्या मेरे फैमिली वाले मेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं? हुँ, तो अगर कोई मेरे को एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से आके बोलता है कि भाई मैंने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है सर, मैं मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मैं स्टार्टअप कर लूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मत करो। क्योंकि अगर आपकी हुँ, फैमिली आपके ऊपर पैसे के लिए डिपेंड कर रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 6 महीने में मिलियनेयर बन जाओगे, या आप 6 महीने में अपनी सैलरी भी निकाल पाओगे, तो वो राइट, बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट, चीज़ है। हुँ, तो इसलिए आप ये देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं। कुछ साल नौकरी करने के बाद आप स्टार्टअप कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है ना? तो पहले राइट, उन सब क्वेश्चन्स को हमें आंसर करना चाहिए, हम कहाँ से आ रहे हैं? क्या हमें बेसिक चीज़ें पता हैं? क्या हमें नेटवर्क्स पता है? क्या हमारे पास बेसिक नॉलेज है? और उस बेसिक नॉलेज को अब के ज़माने में लेना बहुत आसान है, और वही काम हम करते हैं, है ना? कि आपको अगर सीखना है, राइट, अब आपको कुछ भी नहीं पता, हमने देखा शार्क टैंक, हमने बोला भई हमें तो सब पता लग गया, अब हम करेंगे अपना खुद का स्टार्टअप, ऐसे नहीं होता। राइट, आपको सीरियस बातें कि भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या होना होता है, पिच डेक मेरे को कैसी बनानी चाहिए, प्रोजेक्शंस कैसे बनाने चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए, वो सब आप राइट, उन लोगों से सीखोगे ना जो एक्सपर्ट्स हैं। हुँ, और उनसे सीखने के लिए आपको थोड़ा अपना टाइम, एनर्जी और मनी थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप उनसे करिए, एब्सोल्युटली, आप उसको समझिए, आप देखिए एंटरप्रेन्योर से बात करके देखिए कि उनका लाइफ कैसा है। मैंने अभी स्टोरी डाली थी थोड़ी देर पहले, और मेरा आज का पूरा जो कैलेंडर है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि वो कितना पैक्ड है। ठीक है? देखिए, ये मेरा राइट, आज का कैलेंडर है और संडे है। हुँ, तो ये लाइफ है, मज़ाक नहीं है, या मज़ा राइट, ऐसा नहीं है मज़ा नहीं है, मज़ा भी है। पर आपको क्या इसमें मज़ा आएगा? संडे को पूरे टाइम काम करने के लिए विलिंग हो? तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कम होती है। तो राइट, ये पता राइट, होना चाहिए, तभी आप मैनेज कर पाओगे और इस चीज़ के अंदर आपको घुसना चाहिए। और जब आपके पास उसके बाद अब सेकंड आपका क्वेश्चन ये हो गया कि चलो हुँ, मैंने सोच लिया मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे पास आइडिया आ गया। अब क्या करें? अब अगर पता है ये बनना है और आइडिया भी आ गया है, तो सबसे पहले आइडिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स बनाओ। एक्सपेरिमेंट्स मतलब टेस्ट आउट करो। टेस्ट आउट कैसे कर सकते हो? अगर मेरे को मैंने बोला यार मुझे ना मैंने एक ऐसा डंबल बनाया है वेट उठाने का, जो खुद ही फ़ोल्ड होके हुँ, इतना सा हो जाता है। लेकिन ये जो हुँ, नॉर्मल डंबल है इससे ₹300 ज़्यादा महँगा है। हुँ, मेरा ये स्टार्टअप आइडिया है। ये मेरा इनोवेशन है कि मैं इसको कहीं भी कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि डंबल इतना मोटा उठा के कैरी करना एक बहुत मुश्किल की चीज़ डिफ़िकल्ट, है। हाँ, लेकिन मैंने राइट, ऐसा डंबल बनाया जो फ़ोल्ड हो जाता है, जिसको इतना सा स्पेस चाहिए होता है। और फिर हुँ, उसको मैं कुछ करता हूँ तो वो डंबल बन जाता है, उसके अंदर वेट आ जाता है, जो भी है। जो भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा ऐसा हाँ, पॉसिबल है, मैं आपको एक रैंडम आइडिया दे रहा राइट, हूँ। अब ये आइडिया मैंने बोला यार ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो चलो ये तो बन गया अब मिलियन डॉलर आइडिया, बिलियन डॉलर आइडिया। ऐसा नहीं होता। हुँ, आपको पहले देखना पड़ेगा क्या लोग एक्चुअल में इसके लिए पे करने के लिए, वो जो ₹300 का आप एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हो, क्या लोग पे करने के लिए विलिंग हैं? आप राइट, जिम्स में जाके बात करेंगे ट्रेनर से, आप पूछेंगे कि देखो सर मैं ऐसा बना रहा हूँ, क्या ये आप खुद खरीदोगे? और नहीं तो क्यों नहीं? और हाँ तो क्यों? क्यों खरीदोगे? कभी-कभार ऐसा होता है कोई आइडिया वर्क भी कर रहा होता है, हमें लगता है ये इसलिए वर्क कर रहा है, एक्चुअल में किसी कोई और कारण के कारण वो वर्क कर रहा होता है। लेकिन हम उसमें घुस के चीज़ों को समझते नहीं है, देखते नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं। राइट, तो हाँ, फिर क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग राइट एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग।
तो इट्स वेरी राइट। इंपॉर्टेंट कि आप जाके घुसिए उसके अंदर, समझिए, देखिए लोग पैसा देने के लिए विलिंग है, नहीं है। अगर लोग पैसा देने के लिए विलिंग है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और दोनों अभी साइड क्या रीज़न। खरीद रहे हैं, हाँ। और अभी क्या खरीद रहे हैं, अभी अभी उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। ये हुँ, सब क्वेश्चंस का आपको आंसर खाली बात करके भी नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान बोल रहा है हाँ मैं खरीद लूंगा, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है वो खरीदे। आप उसको हुँ, एक्चुअल में एक 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 पीस बना के बेचिए उसे, देखिए वो खरीद रहा है कि नहीं। राइट। तब आपको पता चलेगा क्या वो एक्चुअल में खरीद रहा है, कि वो सिर्फ बोल रहा था कि अरे बच्चा है आ गया, या ये इंसान है, ये आए हैं, चलो उनको बोल दो खुश हो जाएंगे। देखिए वो पैसे देने के लिए हुँ, विलिंग है, और क्या उतना पैसा जितना आपने उनको पिच किया था, तब आपको असलियत पता चलेगी हुँ, कि क्या हो रहा है। राइट, राइट, तो ऐसे कोई भी आइडिया के अंदर, चाहे वो एक ऐप है, चाहे वो एक हार्डवेयर है, चाहे वो एक SaaS प्रोडक्ट है, एक फिनटेक प्रोडक्ट है, डजंट मैटर। आपको एक सीरीज ऑफ टेस्ट बनाने पड़ेंगे कि देखो मेरे इस आइडिया को वर्क करने के लिए XYZ W होना जरूरी है। अब हुँ, आप XYZ W चारों को जब तक टेस्ट आउट नहीं करोगे और वैलिडेट नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता कि ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट के छोटे छोटे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या एक प्रोटोटाइप बना के उसको टेस्ट आउट करना बहुत जरूरी है। एक बार राइट, वो हो जाए, तब आप बोल सकते हो कि यार अब मुझे पता है ये ऐसे काम करेगा। अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट एक एटलीस्ट मुझे कुछ पता है इस चीज के बारे में। कुछ इनसाइट वहां होगी इन से लोगों को टेस्ट करवाया तब, राइट। तो वहां पर अब आप थोड़ा लोन उठाइए, या अपने पेरेंट्स से अगर पैसा ले सकते हैं तो वहां से लिए, अपनी खुद की सेविंग है तो उसमें कुछ लगाइए, और हुँ, कुछ इनिशियली प्रोटोटाइप्स बना के उसे बेच के देखिए, देखिए लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे। जब आप राइट, ये दिखा दोगे कि लोग खरीद रहे हैं, उसके बाद आप वहां से फिर आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, अब मुझे बनानी है डेक, अब मुझे बनाने हैं प्रोजेक्शंस, मैं इसको अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। क्या मेरे राइट, पास इस सेक्टर के बारे में नॉलेज है, नहीं है तो क्या मैं एक को फाउंडर को लेके आऊं जिसके पास है, जो मेरे साथ काम कर सके। फिर आप हुँ, ये सारी चीज़ों में आते हो, फिर आप सोचते हो कि अच्छा मेरे को कैपिटल की ज़रूरत है, तो मैं इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ। आप हुँ, उन्हें दिखाते हो कि मैंने इतने-इतने रुपए का माल बेचा हुआ है, एंड या फिर मैंने इतना रेवेन्यू किया हुआ है, या मेरे पास इतने यूज़र्स हैं, तो अब आप आइए, अब आप मेरे वेंचर में इन्वेस्ट करिए। राइट, राइट, तो बहुत लंबी साइकिल है, एक ऐसी साइकिल नहीं है जिसको मैं शायद 5 मिनट में, 10 मिनट में या इवन 1 घंटे में पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आई होप हुँ, मैंने आपको एक जिस्ट दिया है, जिससे राइट, कि अगर कोई अभी ये सोच रहा है तो दे कैन एटलीस्ट स्टार्ट विथ समथिंग। राइट। तो सिर्फ़ जो आइडिया वो माइंड में नहीं रखना है, बट उसको वैलिडेट करना है ऐसे लोगों के साथ जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, ताकि ये पता चले बिल्कुल, कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने खुद से सोचा है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, एब्सोल्यूटली। ओके। और इसमें मतलब जो फर्दर स्टेप होगा वो क्या होगा? मतलब इफ इट वर्क्स आउट, एमवीपी इज़ रेडी, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको हुँ। फिर एक्सपांड करना है तो वो कैसे होगा? देखो एक्सपैंड करने की तो बहुत आगे की बात हो जाती है मेरे हिसाब से। हुँ, क्योंकि एक्सपैंड का मतलब ये होता है कि मैं अपने एग्ज़िस्टिंग प्रोडक्ट को बहुत ही बड़े स्केल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर यस। मैं अपने प्रोडक्ट से सिमिलर लाइन्स के अंदर भी उन प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो ख़ैर थोड़ी आगे की बात है। अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर से बिज़नेस बनाना है। हुँ, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा चलो, मेरे को मार्केटिंग के लिए मेरे को इतना पैसे का खर्चा है, मेरे को हुँ, एम्प्लॉइज़ के लिए इतना है, मेरे लिए इतना है, प्रोडक्ट के लिए इतना है, और मैं इतने-इतने टाइम के अंदर ये अचीव करना चाहता हूँ। आपको वो क्लैरिटी अगर एक बार आ जाएगी, तो आपके पास एक बार कैपिटल आ गया, अगर आपने फंड रेज़ किया है, तो आपके पास कैपिटल है, अपने अपने बूटस्ट्रैप किया है, तो आप खुद से कर रहे हो। तो जो भी आपके पास है, उससे फिर आपको एक कंसिस्टेंट लेवल पे एक रेवेन्यू अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हुँ, आजकल बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं जो पहले रेवेन्यू नहीं कर रहे थे, या उन्होंने हाँ, रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, या दिया भी तो उन्होंने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो शायद बंद हो गए हैं। राइट, तो राइट, अब मार्केट बहुत बदल चुका है। अब ये वो मार्केट नहीं है कि मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैं जाऊँगा मार्केट में और मेरे को पैसा कोई दे देगा। हुँ, स्पेशली अगर आप यंगस्टर हो, आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। जब तक कि आप ये नहीं दिखा देते हुँ, कि आपके पास एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो प्रॉफिटेबल होगा आगे जाके, और आप अभी से कुछ रेवेन्यू कर रहे हैं, हुँ, राइट, तब तक बहुत मुश्किल है। तब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो आप देखते हो ना ऐसे केस स्टडीज़ जहाँ पर नहीं, उसके बाद भी आइडिया पे ही उठा लिया, बहुत ज़्यादा वीसी मनी उठा लिया, हुँ, बड़े-बड़े करोड़ों के चेक्स उठा लिए, वहाँ पर कुछ और गेम होता है। वहाँ पर कोई ओके, नेटवर्क के थ्रू आया है, कोई किसी को जानता है, तो वहाँ से रेज़ किया है, हुँ, ऐसे टाइप हुँ, की चीज़ें होती हैं। ओके, तो आपको उनको देख के ये नहीं लगना चाहिए यार इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। सच्चाई बहुत अलग है। जो हुँ, रियल हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि आप यंगस्टर हो, आपके पास नेटवर्क्स नहीं है, आपके पास आप पहली बार बिल्ड कर रहे हैं, आपको नो हाउ नहीं आता है, तो आपके लिए रेज़ करना पैसा बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको राइट, उस चीज़ को इंटरनलाइज़ करना पड़ेगा, और बाकी लोग जो न्यूज़ में आ रहे हैं, उनको देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो या आप कैपेबल नहीं हो।
राइट। है ना? और वहाँ पर हुँ, स्टार्टअप की ना लक लक का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर मैं किसी इन्वेस्टर को, कोई इन्वेस्टर है मेरी फैमिली में और वो किसी बहुत बड़े वीसी में काम करता है, तो हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा सारे केसेस में होता है, बट ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ से मुझे रेफरेंस मिल जाए। अगर राइट। रेफरेंस मिल गया तो मेरा केस आगे चांसेस चले जाए। बढ़ तो जाएगा। ये सारी हाँ, राइट। ये सारी चीज़ें हर फ़ील्ड में होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ स्टार्टअप में होती हैं या जॉब में होती हैं, ये हर जगह पे गवर्नमेंट आप देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में वहाँ पर भी ऐसी चीज़ होती है। हुँ, रेफरेंसेस होते हैं, रेफरल्स मिलते हैं। तो राइट। आपको वो नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास वो रेफरेंस शायद नहीं थे, हमने बनाए। अब आप मुझसे आज पूछेंगे कि आप किसी वीसीज़ को जानते हो? मैं बहुत सारे वीसीज़ को जानता हूँ, बट उन वीसीज़ को मैंने क्या शुरुआत से जानता था? या नो, मेरे क्या पिताजी राइट। जानते थे? नहीं। तो आई हैड टू मेक माय वे थ्रू इट। दैट इज़ व्हाई इट टूक अस सम टाइम। कुछ लोग होते हैं जिनके पास होते हैं पहले से, तो उनको टाइम नहीं लगता, और कुछ लोग होते हैं राइट, जिनको हमसे भी ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, डिपेंड तो करता है पर्सन टू पर्सन। राइट। पर्सन टू पर्सन सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा आइडिया बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ सॉलिड है, को-फाउंडर से लड़ाई हो गई। अ, हुँ, ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने सिर्फ बेचने के चक्कर में, बिज़नेस को अच्छा बनाने के चक्कर में इतने झूठ बोल दिए, वो पकड़े गए, बाद में उनका बिज़नेस डूब गया। हुँ, तो इसमें लक भी है, आपके कैसे मॉरल्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, वो भी हैं। गलत सही आपके लिए क्या है, वो भी है। आपका एम्बिशन क्या है, वो भी है। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि इसको सिर्फ एक इक्वेशन में डाल के प्लॉट कर देना आसान नहीं है। राइट। तो हाउ डिड यू नेटवर्क विद दोज़ पीपल? मतलब लाइक जैसे अगर कोई अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है कॉलेज में, उनके पास उतना नेटवर्क नहीं होता जितना एक स्टार्टअप फाउंडर के पास होता है या फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास होता है। तो अपना नेटवर्क बिल्ड कैसे कर सकता है? देखिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप नेटवर्क को नेटवर्क की तरह ना देखें। आप नेटवर्क को एक साझेदारी की तरह या एक रिलेशनशिप की तरह देखें। हुँ, मैं अगर लिंक्डइन पे, जैसे मेरे अभी 33,000 फॉलोवर हैं, ठीक है? एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास 15,000 थे, लेकिन मैं उन 15,000 में से किसी को भी नहीं जानता था। हुँ, मैं किसी को भी ये नहीं, मैं सिर्फ़ उनसे कनेक्टेड था। सिर्फ़ हुँ, उनको उनको शायद पता था कि ये इंसान एक्ज़िस्ट करता है और मुझे पता था वो एक्ज़िस्ट करते हैं। पर राइट। क्या वो मेरे लिए एक स्पेशल हेल्प करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हुँ, क्या मैं बिकॉज़ उनकी दे शायद डोंट स्पेशल नो। हेल्प हाँ, करूँगा अगर वो मुझसे रीच राइट, आउट करेंगे? मेबी, मेबी, बट मेबी नॉट। राइट, नेटवर्क वो होता है जिनसे आप हक से बोल सको कि यार मुझे ये मदद चाहिए, ये कर दो ना। बिकॉज़ रियल राइट। इम्पैक्ट वहीं से मिलता है। हुँ, तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क को एक रिलेशनशिप की तरह देखना पड़ेगा, जो आपको भी निभानी पड़ेगी, चाहे आप छोटे क्यों ना हो। हुँ, अगर आप छोटे हैं तो आपको इज़्ज़त देनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा पीछे लगना पड़ेगा, आपको, और जब आपका मौका आए कोई हेल्प करने के लिए तो आपको आगे बढ़ के करनी पड़ेगी। राइट। तो नेटवर्क को हमेशा एक रिलेशनशिप की तरह देखें। इट्स बेटर टू हैव 5 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स देन हुँ, हैविंग 10,000 कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन जिनको आप ढंग से नहीं जानते। राइट, राइट। ठीक है? तो वो मत देखो यार कि कितने लोगों को जानते हो। देखो कितने कुछ अच्छे लोगों को क्या मैं अच्छे से जानता हूँ। हुँ, अगर वो भी आप कर लोगे, और वो मुश्किल नहीं है। कॉलेजेस में टॉक्स के लिए मेंटर्स आते हैं। मैं हुँ, खुद 150 टॉक्स दे चुका हूँ। मेरे पास काफ़ी कुछ बच्चे आए हैं, हमेशा ही आते हैं हर टॉक के बाद कि शौर्या वी वांट टू कनेक्ट विथ यू, हम आपसे आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे को उसके बाद लिंक्डइन पे ऐड करते हैं, उसके बाद मैं भी उन्हें भूल जाता हूँ और वो भी मुझे भूल जाते हैं, है हुँ, ना? या हो सकता है राइट। मैं उनको भूल जाता हूँ और वो मुझे ना हाँ, भी भूलते हों। लेकिन क्या उससे एक राइट। एक रिलेशनशिप बन रही है? नॉट रियली। नो, बट नॉट इन उसमें से लॉन्ग कुछ टर्म। लोग होते हैं, हुँ, हाँ, उसमें से कुछ लोग होंगे जो टच में रहेंगे, जो आपसे पूछेंगे, अच्छा, आप मेरे को कांग्रेचुलेट करेंगे 6 महीने बाद, अच्छा शौर्य आपने ये किया, ग्रेट। मेरे से किसी मदद के लिए आएँगे। फिर 2 महीने, 3 महीने बाद फिर कोई चीज़ के लिए रीच आउट करेंगे, इन टच में रहेंगे। फिर करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, मेरे माइंड में आएगा कि अच्छा मैं ना इस वाली सिटी में जा रहा हूँ और इस बच्चे को मेरी हेल्प चाहिए थी, या ये इंसान मेरे से कनेक्ट करना चाहते थे, या ये मेंटर है, जो मेरी तरह एक मेंटर है, शायद ये मेरे से कनेक्ट हुँ, करना चाहते हैं, या ये एक इन्वेस्टर है, जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था, मेरे पास मौका है इनसे टाइम इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, तो मैं खुद से रीच आउट करता हूँ। राइट, वहाँ बन राइट। गई रिलेशनशिप, बिकॉज़ वहाँ उनकी साइड से भी एफर्ट है और मेरी साइड से भी एफर्ट आ गया हुँ, है ट्रू, ना? तो मैं भी यही करता हूँ, जो मेरे से बड़े हैं इंडस्ट्री में, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं, अगर मेरे को एक्चुअल में कनेक्टेड रहना है, तो मैं एक बार फ़ॉलो अप करके नहीं छोड़ूँगा, मैं उनसे एक्चुअल में कनेक्टेड रहने की कोशिश करूँगा और जब मौका मिलेगा तो उनसे जाके मिलूँगा भी। अगर कभी मदद माँगते हैं तो वो भी पूरी करूँगा, क्योंकि राइट। रिलेशनशिप है, दोस्ती है। हुँ, ट्रू, दोस्ती को दोस्ती की तरह निभाना चाहिए, ठीक है? तो वो बनाना मुश्किल नहीं है, आप कोहॉर्ट्स करिए हमारे प्रोग्राम्स में, ये हमारा पूरा एजेंडा क्या है?
कि कोई भी इंसान कहीं से आ रहा है, आपके चाचा भतीजा कोई कुछ नहीं है। आप इस प्रोग्राम में 20 लोगों की सीट में आपको सबसे बड़े-बड़े लोगों से आपको मिलने का, इंटीमेट वे में आपको इंटरैक्ट करने का कन्वर्सेशन मौका मिल करने रहा है। का। राइट, राइट। अब क्या होता है इसमें भी, हम अगर कोई कोहॉर्ट बना रहे हैं, उसमें 20 बच्चे हैं या 20 यंगस्टर्स हैं या 20 लोग ऐसे हुँ, प्रोफेशनल्स के लिए भी हमारे कोहॉर्ट्स हैं ना, जैसे वीसी हुँ, फेलोशिप प्रोफेशनल्स के लिए, तो प्रोफेशनल्स लोग आए हैं, तो अब वो कनेक्ट करेंगे इतने बड़े-बड़े वीसी से। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर वीसी से के सेशन के बाद उस वीसी को लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भी भेजेंगे, उन्हें टैग भी करेंगे, हम आपके सेशन में ये चीज़ें सीखे, हमारे को ये चीज़ें अच्छी लगी और ये चीज़ों की राइट। हमें फ्यूचर में आपसे मदद चाहिए होगी। और फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनके साथ टच में रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे हुँ, जो ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है ज़्यादा बेनिफिट कौन करेगा? द फर्स्ट वन जो कनेक्टेड रहे लॉन्ग टाइम के लिए। वहाँ से बनती है साझेदारी, वहाँ से बनती है रिलेशनशिप, वहाँ हुँ, से आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कुछ उनके साथ करने का। वो भी याद रखते हैं कि अच्छा ये इंसान आया था हमारे पास 10 बार रीच आउट कर चुका है। राइट, राइट। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जैसे इफ लाइक इन योर पोजीशन यू हैव सो मेनी नेटवर्क्स इनटू वीसी फाउंडर्स एंड एवरीवन, सो आप वो हर एक पर्सन के साथ मेंटेन कैसे करते हो, लाइक द कनेक्ट और देखो द रिलेशनशिप हुँ। व्हिच यू हैव विद आइदर अ पर्सन वीसी लाइक दैट। देखो काफ़ी केसेज़ में ना रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत शायद नहीं भी पड़ती जब आप खुद एक लेवल पे आ जाते हो, ठीक है? क्योंकि फिर आप ये देख जब आप बच्चे हो, जब आप एक यंगस्टर हो, तो आपके पास कुछ ज़्यादा करने को या देने को होता नहीं राइट, है ना? जब राइट, मैं था, मैं किसी मेंटर के पास जाऊँगा, सर आधे घंटे आपसे एडवाइस चाहिए, आप एडवाइस दे दो। सर अगर अच्छे हुए या मतलब अच्छे अच्छे हैं, उनके पास समय भी है, तो वो बोलेंगे चलो ठीक है, लेट्स राइट, कनेक्ट, है ना? और वो थोड़ा गाइड कर देंगे, कुछ बता देंगे, हो सकता है मेरे लिए वो चीज़ वैल्यूएबल, लेकिन मैं उनको रिटर्न में क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उनको पैसे दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो पैसे लेंगे भी नहीं। अगर ले भी रहे हैं, तो क्या मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँगा? उनको नहीं। तो वो फिर तब भी काइंड ही हो रहे हैं मेरे साथ कि वो कनेक्ट करने के लिए विलिंग, अगर वो ₹500 राइट, ₹1000 में मेरे से कनेक्ट करने के लिए तैयार है तो। राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो, जैसे एक लेवल मतलब जैसे मैं मेरे को 5 साल हो गए स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हुँ, तो लोगों को पता है कि मैं भी शायद मे बी शायद उतना नहीं जितना वो मेरे लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी अर्ली स्टेज यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, छोटा एंटरप्रेन्योर हूँ। लेकिन कुछ शायद मैं भी अपनी साइड से कर सकता हूँ उनके लिए, हुँ, या मेरी कंपनी उनके लिए कुछ शायद छोटी-सी चीज़ शायद हुँ, कर सकती है जो उनके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। राइट, तो तब क्या होता है ना, तब दोनों तरफ से एफर्ट आता है। शायद मेरी तरफ से ज़्यादा एफर्ट होगा, उनकी तरफ से थोड़ा कम होगा, लेकिन उनको भी दिख रहा है कि हाँ, ये एक ऐसा हुँ, इंसान है जो रिसोर्सफुल है, जो हमारे लिए भी आगे जाके किसी वे में काम आ सकता है। तो फिर क्या होता है ना, फिर आपको हर वक़्त राइट, हर चीज़ के लिए लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैं 6 महीने बाद भी किसी के पास जाऊँगा जिनसे मैं मिला था, बोलेंगे, "हाँ, तुम तो अच्छा मेटवी के फाउंडर हो ना? अच्छा, अच्छा, हाँ, बताओ क्या 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 मदद चाहिए?" राइट, राइट, तो राइट। धीरे-धीरे चीज़ें ना खुद ही चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, तब आपको ना हर वक़्त लोगों के साथ टच में नहीं रहना होता। हुँ, ओके, राइट। या और जैसे अभी के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ करते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो उसकी हुँ, वजह से ही पर्सन के माइंडसेट में हो जाता है कि नहीं ये मुझे भी करना है। लेकिन एज़ यू मेंशन्ड कि काफ़ी सारी बैक ऑफ द मीडिया भी चीज़ें होती है जो एक स्टार्टअप फाउंडर खुद ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। और जैसे अगर 100 स्टार्टअप्स है उसमें से 90% फेल हो जाते हैं विदिन 2-3 इयर्स। तो वो जो 10% सस्टेन कर रहे हैं, उनमें क्या अलग होता है? लाइक व्हाट दे डू डिफरेंटली जो बाकी लोग नहीं कर पाते या फिर वो क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पा रहे हैं इनटू स्टार्टअप इकोसिस्टम? यार देखो एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, आप जो भी बना रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, लोग उसे खरीदें। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 2 से 3 साल, 4 साल की बात कर रहे हो, पहली बात हुँ, 10% नहीं सर्वाइव करते। शायद 2 अगर आप 2 से 3 साल की टाइमलाइन की बात करोगे, तो मुश्किल से 0.3% सर्वाइव ओह! करते इट हैं। इज़ दैट लो? ओके, 0.3%। ओके, आप मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। 100 में से टॉप मेरे ख्याल से 2% हैं जो अपना पहला राउंड ऑफ फंडिंग रेज़ कर पाते हैं। हुँ, इन 2% में से अबाउट 20% है जो उसका नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेज़ कर पाते हैं। तो कितना हो गया 2% का 20%? 0.4। 4 ठीक है? तो अगर मैं तो ये 2 साल के बाद मतलब अगर आप मान लो कि पहले साल 1 राउंड रेज़ किया, दूसरे साल दूसरा राउंड किया, तो बेसिकली 0.4%। अगर आप 3 साल की बात करोगे तो शायद उसका भी 60-70% हो जाएगा, है ना? तो 0.3 राइट, तो वो रेशियो कम होता 0.27 जा रहा है विद टाइम, राइट, तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो राइट, वो क्यों सक्सेसफुल है? एक तो लक है कि कुछ चीज़ें सही समय पे सही चीज़ें भगवान का आशीर्वाद महादेव का आशीर्वाद वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आपका जो भी धर्म है मतलब मेरे लिए महादेव है तो मैंने महादेव बोला बट जिसका हाँ, जो भी है, वो भी एक रोल प्ले करता है और राइट, दूसरी चीज़ उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जहाँ पर बिज़नेस है।
स्टार्टअप करने के चक्कर में आप बिजनेस नहीं भूल सकते। देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन भी और धंधा भी। धंधा विद हम्म। इनोवेशन इज इक्वल टू स्टार्टअप, राइट? कमर्शियलाइजेशन प्लस इनोवेशन इज इक्वल टू अ स्टार्टअप। राइट। तो राइट। कमर्शियलाइजेशन हो सकता है कि आपका इनोवेशन हो, बट वो कमर्शियलाइज ना हो पाया हो ढंग से, तो भी आप फेल हो जाओगे। और हम्म। अगर वो कुछ ऐसा है जो आपके लिए जहां पर इनोवेशन नहीं है, सिर्फ कमर्शियलाइजेशन है, तो भी लोग आपको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो भी आप स्टार्टअप नहीं बन पाओगे, फिर आप एक धंधा बन के रह जाओगे। राइट, ट्रेडिशनल बिजनेस, हाँ। तो ये दोनों चीजों को आपको माइंड में कॉन्स्टेंटली लेके बिल्ड करना पड़ेगा। अगर ये दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें इन दोनों चीजों को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? फाउंडर्स जो है वो हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट हो, उनके नेटवर्क्स हो या नेटवर्क बनाए, अगर हम्म। नहीं है तो टीम अच्छी हो, टीम हार्ड वर्किंग हो, टीम अलाइंड हो गोल्स के साथ, इन्वेस्टर्स अच्छे हो, इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में विश्वास हो, विजन पे सपोर्टिव हो, पेशेंट हो। बहुत सारे मार्केट मार्केट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपने हो सके हम्म। सही चीज बनाई हो जिसमें कमर्शियल पोटेंशियल भी हो। आपने ऐसे टाइम पे बिजनेस को शुरू किया जहां पर आपका सेक्टर बिल्कुल बंद है। किसी ने अगर ट्रैवल राइट। एजेंसी कोविड के टाइम पे शुरू करी होती तो क्या वो शुरू भी हो नो, पाती? वेरी डिफिकल्ट, मतलब सस्टेन करना ही और डिफिकल्ट हो जाता। अगर इनोवेशन भी होता और धंधे की पोटेंशियल भी होती और फाउंडर भी बहुत अच्छा होता और इन्वेस्टर्स भी अच्छे होते, तो भी नहीं तो भी करते, नहीं करेगा, क्योंकि राइट। मार्केट में लव नहीं करता ना। राइट। तो मार्केट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट नहीं चेंज कर रहे तो फेल हो जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स है ना कि उसको बताना कि यार सिर्फ यही है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी 0.3 है, अदरवाइज नंबर शायद ज्यादा होता राइट। सक्सेस का। राइट। तो वो सारी चीजें अलाइन कैसे करते हैं? बिकॉज ऐसे कितने सारे फैक्टर्स है, सो मेनी फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर्स को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जैसे लक है। तो दैट इज मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो है, वैसा वाला सीन हो जाता तो है आपको उसमें, बट कॉन्स्टेंटली हाँ। सीखते रहना है। आप देखोगे कुछ चीजें नहीं सही हो रही, उसको करेक्ट कर राइट। लो, है हम्म। ना? बिफोर इट्स टू लेट। टीम खराब है, टीम को मोटिवेट कर लो, देख लो। हम्म। जो लोग नहीं चेंज हो रहे उनको चेंज कर लो, नए लोगों को ले आओ, है ना? राइट। सेल्स नहीं हो रही है, अपना टाइम लगाओ सेल्स पे, फिगर आउट करो हम्म। सेल्स को कैसे ऊपर करना, है ना? कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, कॉस्ट को लिमिट करो। तो बेसिकली आपको हर वक्त ट्वीक करना पड़ता है। मेरे एक हम्म। कोट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक कि ड्राइविंग अ कार बिहाइंड अ ड्रंकन ट्रक ड्राइवर। जिसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ एक नशा करने वाले ट्रक ड्राइवर के पीछे, हम्म। और उसका जो ट्रक है वो लोडेड है, अब उसमें से सामान गिर रहा है, वो राइट। क्योंकि वो तो नशे में है, तो सामान गिर रहा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब मेरे गाड़ी में कौन बैठा है? मेरी टीम बैठी है, मेरा इन्वेस्टर बैठा है, मेरा कस्टमर बैठा है, राइट। ठीक है, और मैं बैठा हूँ। तो ओके। हम चार लोग बैठे हैं। अब क्योंकि ड्राइविंग व्हील मेरे हाथ में है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जान को देखना। बचाने की है, अब हाँ। कुछ सामान कभी गिर रहा है, तो कुछ सामान रात के 3 बजे गिर रहा है, कुछ सामान रात के 7 बजे शाम के 7 बजे गिर रहा है। अब मैं अगर उस टाइम पे जागरूक नहीं हूँ, गाड़ी का मैं स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमा रहा हूँ, तो वो गिर जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, सब मर जाएंगे, राइट। है राइट। ना? तो आपको कॉन्स्टेंटली ट्वीक करके देखना पड़ता है कि अच्छा अब कहाँ, अच्छा राइट लेना है, राइट, अच्छा लेफ्ट से आ रहा है सामान, लेफ्ट ले, अच्छा अभी ब्रेक हम्म। लगाना चाहिए, बहुत बड़ा सामान गिरने वाला, ब्रेक लगा लो। तो वो कांस्टेंट चीज है, वो आप ट्वीक करते रहोगे तो धीरे धीरे अगर आप सरवाइव कर गए तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। नहीं कर पाए तो खैर 99.7% तो नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी हमेशा नीयत खराब होती है, कभी कभार बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां आ जाती हैं जो नहीं सरवाइव कर पाते। मैं ऐसे बहुत एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ, बहुत स्मार्ट, केपेबल, ग्रेट प्रोडक्ट, नहीं कर पाए, हम्म। और उनकी कोई गलती भी नहीं है उसमें शायद, तो होता है। तो ये कब तक ट्राई करते रहना चाहिए? मतलब इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट और हम डिसीजन लेते जा रहे हैं बट वो नहीं काम कर रहा है, देन वेयर टू देखो स्टॉप? जब तक आपको लगता है कि हम्म। इसमें एक रियल बिजनेस बनने की पोटेंशियल है, और जब तक आपको एक अपने ऊपर भरोसा है इस आइडिया को लेकर, आपकी टीम हम्म। को भरोसा है, आपके इन्वेस्टर्स को भरोसा है, आपके को फाउंडर को भरोसा है। देखो भरोसे पे दुनिया टिकी है, तो जब तक भरोसा है तब तक करो। राइट। और हम्म। भरोसा जो है ना वो फीलिंग्स बेस्ड नहीं होना चाहिए। मार्क पिंकस जो एक फाउंडर हैं, जिन्होंने जेंगा गेम्स बनाया था, फार्मवेल उनका एक बहुत पॉपुलर हम्म। गेम हुआ करता था। अ, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है, दिख रहा है, मैट्रिक्स दिख रहा है, डेटा दिख रहा है, चीजें नहीं चल रही हैं, आपको दिख रहा है इंडस्ट्री इतनी बड़ी शायद नहीं है, शायद मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी नहीं है, शायद आपके पास टीम बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर है। अगर आपको कोई मल्टीपल मेजर फैक्टर ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को काट के एक लॉजिकल डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हम्म। जो लोग बोलते हैं ना स्टार्टअप इज लाइक आवर बेबी, हाँ वो होता है, क्योंकि
आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, आप उस चीज़ को इतना बड़ा कर रहे होते राइट, हो। राइट, लेकिन राइट। आप उसको ट्रीट बेबी की तरह नहीं कर सकते। आपको ट्रीट उसे एक प्रैक्टिकल डिसीज़न की तरह करना है। वरना अदरवाइज़ आप बदलोगे नहीं। हुँ, आपका बच्चा गलती करेगा, आप बोलोगे कोई बात नहीं चॉकलेट खा ले। ये राइट, आप स्टार्टअप आइडिया के साथ नहीं कर सकते। आपका स्टार्टअप आइडिया राइट। गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपका एग्ज़ीक्यूशन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आप चॉकलेट खिलाओगे, स्टार्टअप मर जाएगा। आपको उसे वहीं पर डंडा देके ठीक करना पड़ेगा। So there's a lot of difference between how you nurture a baby and how you nurture a startup. हुँ। सिमिलैरिटीज़ भी हैं, बट डिफरेंसेस भी काफ़ी सारे हैं, मेरे हिसाब से। सो डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट है और लॉजिक्स के साथ डिसीजन लेना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन साथ में इमोशंस अटैच बिल्कुल, करके। बिल्कुल। Okay. So it was a really great and a deep discussion with you regarding startup networking, and I guess we touched upon so many different points. So definitely audience के लिए भी काफी ज़्यादा insightful रहा होगा. And if you are watching this, make sure you share it with each and every friend of yours जो इन सारी fields, startups, business, finance में जाना चाहते हैं. It would be a very good resource for them also. And make sure अगर अब तक subscribe नहीं किया है, then do it right now. And see you in the next episode of Dhanda Unfiltered. थैंक यू सो मच प्रेक्षा फॉर हैविंग मी एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम फॉर दिस एज़ वेल। Yeah. एंड जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एंड आप चाहें तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेटवी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, metvi.com metvy.com। एंड अब मैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हर जगह पे हूँ, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Yeah. Okay. Thank you so much for your time.